हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में भी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही। और इसमें भी वही ऑल्टरनेटिवली साइन है, कुछ प्लस के कुछ माइनस के। लास्ट की जो दो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए भेजी थी उसमें भी ऐसी थे। लास्ट टू वीडियोस में भी हमने यही क्वेश्चन किए थे कि ऑल्टरनेटिवली अगर प्लस माइनस साइन आता है तो उस टाइप की बाइनोमियल सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइप के एक्सपेंशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनका सम या डिफरेंस जो भी है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये है, इसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंस कर दिया है। 30 5 की पावर में 100 ले लिया, 5 की पावर 98 ले लिया, 3 की पावर 3 ले लिया, 5 की पावर 96, 3 की पावर 6, इस टाइप की सीरीज बनाई हुई है। तो ऐसी सीरीज का सम हम लोग किस टाइप से फाइंड आउट करें, चलिए करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है इसका जनरल टर्म लिखनी। तो सिग्मा 30 देखो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है तो -1 की पावर में तो हमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या आएगा। और 30 आर ले लेते हैं और आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और लास्ट कहां तक जा पाएगी, 30 तक। अब ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है तो इसका मतलब आर की -1 की पावर हम आर लिख सकते हैं, पर 0 लिखने पे पॉजिटिव आ जाएगा, 1 लिखने पे नेगेटिव आ जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा। अब इसको अगर आप देखोगे तो 5 की पावर में 100 है, 98 है, 96 है, क्या चल रही है यहाँ पर हमारे एक एपी चल रही है। दो का डिफरेंस चल रहा है तो -2 का -2 का ही कॉमन डिफरेंस चल रहा है तो क्या लिखेंगे -2r क्योंकि डिफरेंस -2 का है। अब अगर हमने r की वैल्यू 0 डाली तो ये 0 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 100 तो प्लस 100 कर लेते हैं। हमें 100 चाहिए तो प्लस 100 कर लेते हैं, तो 5 की पावर हो गई -2r प्लस 100। इसी तरीके से 3 की पावर अगर देखें तो 3 की पावर में 3 है, 6 है, ये तो ऐसे चल रहा है 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, ये ऐसे चल रहा है तो ये तो 3 इंटू आर ही हो गया सीधे सीधे। ठीक है ना, एपी के हिसाब से भी कर सकते हो और सीधे भी देख सकते हो। ये तो 3 की सीरीज चल रही है तो आर की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो सीधी सीरीज हमें दिख गई। अब यहां पर ऐसे अगर पावर में अगर आ गया है तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज तो होती है कि अगर इस टाइप चल रहा है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इस टाइप से अगर कोई बाइनोमियल चल रहा है इसकी वैल्यू तो 2 की पावर n हो जाती है। और अगर ऐसे चल रहा है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इस टाइप चल रहा है तो इस बाइनोमियल की वैल्यू 0, इसकी जो समीशन होता है वो 0 हो जाता है। ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में ये 0 हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर x जो है वो बचे, एक्चुअली अल्टीमेटली ये सब आते कहां से, ये आते तो यहां से है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n से आते हैं। NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। मतलब ये दोनों रिजल्ट जो बने हैं, रिजल्ट बने तो यहीं से हैं। x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू -1 डालोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, तो दोनों बने यहीं से। तो अगर यहाँ कोफिशिएंट में 1 है तब तो इसका मतलब डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है। लेकिन अगर यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई में 1 नहीं है, x की पावर में कोई नंबर्स दे रखे हैं, कुछ नंबर चल रहा है पावर में, तो फिर उस केस में यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये फिर यहाँ पर 1 के साथ कुछ नंबर आएगा। मतलब जो भी ये चल रहा है ये x है, ये यहाँ पर आएगा 1 के साथ। ठीक है ना, तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रही है तो डायरेक्ट 0 नहीं बन पाएगा, ये मतलब डायरेक्ट सीरीज नहीं है। इसमें x की जगह पे हमें जो भी नंबर यहाँ पर बन के आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा बना कुछ इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, जिस की भी पावर r बन सकती है वो सारे एक तरफ कर लेते हैं। 30 r है, एक तो है -1 जिसकी पावर में r है, एक है 5 की पावर -2 उसकी पावर में भी r है, ये वाला r, ये 100 हम हटा देंगे अभी। एक ये है 3 की पावर 3, इन सब की पावर में तो r है। इसकी पावर में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -2r और यहां से आ जाएगा -1 की पावर, जितने भी पावर r वाले थे। इसके अलावा 5 की पावर में ये 100 भी है प्लस का, तो मल्टीप्लाई में 5 की पावर में एक ये 100 भी है,
r के अलावा 5 की पावर में ये कि 100 भी है, इसको हमने अलग रख लिया। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो बाहर ही निकाल लेते हैं। 5 की पावर 100 तो हमें बाहर ही मिल जाएगा। r इक्वल टू 0 से लेकर के 30 तक 30cr, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 27 आएगा, 1/25 आएगा, माइनस का 27/25 है ये की पावर में r। तो सीरीज वही बन रही है, बस केवल ये चल रहा है यहाँ पर, मतलब 1 की जगह पे माइनस का 27/25 या यूं बोलो कि x की जगह पे माइनस 27/25 है और 0 से लेकर के पूरा 30 तक जा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी सीरीज ही हमें मिल गई यहाँ पर। ये बन गया हमारे पास 1, x की जगह पर आएगा माइनस 27/25 और उसकी पावर में आएगा 30। कौन सी सीरीज बनी है हमारी? अगर 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो ये होता है nc0, x की पावर 0, nc1, x की पावर 1, nc2, x की पावर 2, ये सीरीज होती है हमारे पास। तो देखो, अगर आप x की जगह पे माइनस 27/5 रखो तो माइनस 27/5 रखने पर आएगा आपके पास 30c0, अगर हम 30 के लिए करें 30c0 माइनस 27/5 की पावर 0, ये आ जाएगा। देखो 30c0 माइनस 27/5 की पावर 0, फिर 30c1 माइनस 27/5 की पावर 1, यही वाली सीरीज बनती चली जाएगी। तो x की जगह पे कितना आ रहा है? माइनस का 27/25। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ गया हमारा। तो ये आ गया 5 की पावर, ये आ गया हमारे पास 5 की पावर 100 और 25 एलसीएम लेंगे तो माइनस 2/25 और उसकी पावर 30। तो बस हो ही गया आंसर। तो 5 की पावर 100, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 की पावर 30 और 5 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई किया तो 60 हो जाएगा। 60 माइनस होगा तो 5 की पावर 40 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30 और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दिखने में क्वेश्चन लग रहा था कि टफ है, पर क्वेश्चन उतना टफ था नहीं है। हमने बड़ी आसानी से पहले इसकी जनरल टर्म बनाई, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम जितनी भी पावर आर वाले हैं वो सब एक साथ कर लेते। जिन जिन की भी पावर में आर दिख रहा था उन सब आर वालों को हमने एक साथ कर लिया। एक साथ करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म थी, जो फिक्स थी, उनको तो हमने बाहर निकाल लिया, आर वाले रह गए। जैसी ये टर्म लिखी, ये आप हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन नजर आ गया और बाइनोमियल एक्सपेंशन को हमने फिर लिख दिया। ठीक है, ऐसी और वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए डालता रहूंगा। बस आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाइनोमियल थ्योरम की ही अभी हमारी सीरीज चल रही है, तो बाइनोमियल थ्योरम के ही अभी हम कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे।